है बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.5 जो एनसीईआरटी का है। कुछ हम आपको बता दें, जैसे कि आपने देखा होगा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 एंड 5। आप इससे क्या फील कर रहे होंगे आपको पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे जो आपका हमने पहले ग्राउंड दिया था, ग्राउंड के बाद अगर आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और मेरा मानना है सिर्फ एनसीईआरटी इसको करने से सारे कुछ क्लियर नहीं होंगे। आपको इसके साथ एक जिसको सपोर्टिंग बुक कहते हैं या रेफरेंस बुक भी जिसको बोलते हैं, एक कर लेने की जरूरत है। तो मेरा एक वीडियो ये भी चलेगा, आर.एस. अग्रवाल का जो आपका रेफरेंस बुक है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस है, इसलिए आप पहले एनसीईआरटी को कर लीजिए, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ आपसे बात कर ली जाए कि आप जब 9th क्लास में आ गए हैं तो कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो है पहले अपना सिलेबस देख लेनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। इस पे हमने डिटेल्स वीडियो भी बनाए हैं। सिलेबस देखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी कि हमको आखिर मैथ्स में पढ़ने क्या है। बाकी तो अगर हमसे आप कनेक्ट रहेंगे तो हम आपको सारे डिटेल्स बताते जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा हम आर.एस. अग्रवाल भी आपको कराएंगे। पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, उसके बाद आप मेरा वीडियो वहां से भी आप देख सकते हैं आर.एस. अग्रवाल का। तो हम देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का आपका कह रहा है क्या, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग। The following as rational or irrational, as rational और irrational, ये आपको बताने हैं। एक्सरसाइज आपका जो पूछ रहा है कि आपका रेशनल है कि इरेशनल है। क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन आपका है 2 माइनस √5। देखिए 2 माइनस √5 है। अब इसको करेंगे क्या, इसको रेशनल और इरेशनल हम कैसे जानेंगे। अगर सिर्फ 2 होता तो हम जानते कि रेशनल है। अगर सिर्फ √5 होता तो हम जानते कि ये क्या है, ये आपका इरेशनल है। लिख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, इरेशनल, इरेशनल है। तो ये क्या है 2 रेशनल और √5 क्या है इरेशनल। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आप लिख लेंगे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को प्लस और माइनस करे, जो भी करे प्लस करे या माइनस करे तो हमेशा इरेशनल होता है। इसको लिख लेंगे द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो हम इसको थोड़ा सा आपको एक ग्राफ बना देते हैं। प्लस और माइनस किसका, रेशनल का और इरेशनल का। इसका जो रिजल्टेंट होगा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। मींस रेशनल और इरेशनल को प्लस करे और माइनस करे, प्लस करे और माइनस करे, ये इशू नहीं है। लेकिन जब भी आपका होगा ये, इसका रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल में आएगा। तो आपका ये क्या हो गया, अब देख लीजिए इसको।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि इसके बीच में जो है माइनस का साइन है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट के साथ इसको समझेंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सॉल्व हुआ, ये तो 1 सॉल्व हुआ। इसके साथ दूसरा भी अगर क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे प्लस साइन दे देता तो भी क्या होता, अगर प्लस साइन दे देता तो भी इरेशनल नंबर ही होता। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 3 प्लस रूट अंडर 23 ब्रैकेट माइनस रूट अंडर 23। अब ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको बराबर 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। अपने मन से लिख दिया, कुछ करें नहीं, अपने मन से लिख दिया। तो यहां रूट अंडर 23 प्लस में है, यहां रूट अंडर 23 माइनस में है, तो माइनस प्लस 0 एक कट गया। तो आपका बच गया क्या 3। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गए, समझ में। अब कह रहा है रूट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हमको करना क्या है, समझना है। ये इतना लंबा दे दिया, थोड़ा ऐसा इसको हम कम करेंगे क्या कि हम जानते हैं, ये समझेंगे, समझाने के लिए दे 2 रूट 7 बटा 3 रूट, सॉरी 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 7। अगर ये होता है तो हम इसको क्या करते हैं, इस 7 को काट देते हैं, बच जाता है आपका क्या 2/3। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां भी ये क्या है, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, तो ए और ए कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2/7, जो कि क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे वीडियो में आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1/√2। अब ये क्या है, अब ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? इसको क्या हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको करेंगे रेशनलाइज्ड। इसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज मीन्स क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर हो जाएगा आपका √2/2, जो कि इरेशनल नंबर है। रेशनलाइज ना भी करते तो हम देख रहे थे कि ये इरेशनल नंबर है, सॉरी ये रेशनल नंबर है। ये आपका देखते हैं ये क्या हो रहा है। इसके बाद 2√2 ये आपका क्या लिखे थे, इरेशनल नंबर है। ये अगर नहीं भी करते तो हमको, मेरा इरेशनल नहीं आता, लेकिन हमने आपको बता दिया। और 5 नंबर तो सिंपल है। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में 2 पाई तो इरेशनल है, और इरेशनल के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये समझने में कोई परेशानी हुई हो तो बोलेंगे। हमने इसको आपको डिटेल्स कर दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
कि सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें था आपको क्लासिफाई करना था, इसमें है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई मतलब होता है कि उसको हम तोड़ जोड़ दे तो उसके बाद कोई टर्म ना आए, मतलब जो टर्म है उसके बाद हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, इसी को हम कहते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब हुआ कि उस टर्म के बाद उसको करना, मतलब उसके बाद करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, उसके बाद कोई टर्म आता ही नहीं है या फिर वो लास्ट टर्म होता है। सिंप्लीफाई 2 नंबर में है। सिंप्लीफाई each of the followings, each of the followings, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। इसको हम बहुत ही इजी तरीका से कर सकते हैं, करेंगे भी। ये सिंप्लीफाई करने का मतलब सॉल्यूशन हम दे दिए। इसमें क्या होता है, इस टर्म को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 3 को ही √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको लिख देंगे हम। तो क्या हुआ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6, साइन प्लस दोनों साइड में है प्लस, तो प्लस का 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 √2। धीरे सावधानी से करेंगे ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। ये हो गया, ये समझ गए। अब क्या हुआ, ये जो टर्म बचा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ करना नहीं। तो क्या होगा, 2 प्लस 2 √3 प्लस √3 और √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा। अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे ही किसी भी रूट को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ए अंडर वाला जो रूट के अंडर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 हो जाएगा और रूट फिर से इसके ऊपर रूट आ जाता है। ठीक है, छोटा सा चीज हमने आपको बता दिया। तो ये क्या हुआ आपका, बराबर इसको लिखेंगे क्या, 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो पहला टर्म होता है ए होता है, इसको मान के चलते ए है तो ए को दोनों से करेंगे इधर सी, इसको बी है तो इससे करेंगे और कुछ नहीं, बस इतना ही है इसका काम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, सेम है। अब इसके लिए एक टर्म आपने पढ़ा होगा, क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, तो a b a b, तो a प्लस b a टर्म और a माइनस b a टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है a² माइनस b², ये फॉर्मूला का पार्ट है। a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 है तो लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 यहां है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट ने 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और देखेंगे, ये छोटा छोटा चीज जो है ये स्टेरिक मार्क कर लीजिए, इसको आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी होगी। ठीक है,
अब ये क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस ये जो 3√3 है इसको आप याद रखेंगे, जो भी डिजिट अगर दे दे, सपोज करो 5 का स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट के सिर्फ 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 का है तो 3 हट जाएगा तो ये बच जाएगा बराबर आपका 6। 9 मीन्स 9 से आपका 3 जाएगा तो 6। ये याद रखेंगे, ये चीज हमेशा आपको काम आएगी। ये अगर रूट ए है, इसको स्क्वायर कर दिए, रूट ए है तो ये स्क्वायर होने से रूट ए हट के सिर्फ ए हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज याद रखने से आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये जो हम लिखे हैं इसको आप वीडियो पॉज करके कहीं पे डायरी में नोट लिख लेंगे कि √2 इंटू √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। a प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, a वाला ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी 9th क्लास में आप एंटर किए हैं। वो वन शॉट क्लास देखना अभी बंद करेंगे क्योंकि उतनी जल्दी नहीं है आपको, अभी आपके पास पूरे 10-11 महीने है पढ़ने के लिए, 2 महीने रिवीजन करने के लिए। तो वन शॉट वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप अभी धीरे धीरे चीज को समझेंगे, उसके बाद तो फिर 1 शॉट 2 शॉट सब बनेगा। अब क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये क्या दे दिया, होल स्क्वायर। तभी हम साइड में जो लिखेंगे इसको आप लिख भी लेंगे। इसका क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि a का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया, जो ये फॉर्मूला है सिर्फ उस पे सेटअप कर दिया, और कुछ करना नहीं था, हमको सेटअप करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे ही रूट के अंदर कोई डिजिट हो अगर उसको स्क्वायर करें तो रूट उसका हट जाता है। तो ये क्या हुआ 5 प्लस, अभी हमने आपको एक चीज बताया कि किसी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पे वो जो दोनों का डिजिट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो √अंडर में हो जाता है। तो ये सेम चीज है 2, ठीक है, और 5 इंटू 2 10 प्लस, अभी हमने आपको क्या बताया कि रूट अंडर में होता है तो रूट निकल गया 2। अब क्या करेंगे, जो सेम कास्ट का हो, जिसको हम कास्ट बोल रहे हैं, जो सेम जाति का हो उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या है 5 और 2 सेम जाति का दिख रहा है तो 7 प्लस 2√10, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपने 3 नंबर देखा, अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन सेम है, लेकिन हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं क्योंकि हमको सॉल्यूशन करना है, लेकिन आप खुद से इसको जरूर सा बनाएंगे। वीडियो देख के, वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद खुद से जब तक आप नहीं बनाएंगे ये आपका नहीं होगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे क्वेश्चन आपका नहीं होगा, एग्जाम में इस पे नहीं अटेम्प्ट ले सकते आप, क्योंकि मैथ्स जो है, मैथ्स आपका प्रैक्टिस का चीज है। जब तक मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 में कह रहा है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। हमने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूला पे रख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों जैसे करना चाहे। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू
ए माइनस बी। तो क्या है, ये सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह मेरा टर्म कौन सा है, ए है, बी की जगह ए है, तो लिखेंगे बराबर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला पे हमने रख दिया, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है इसमें। तो ये रूट मल्टीप्लाई होगा, बोलेंगे नहीं, आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा -2 = 3, आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो जो बोल रहा है उसको हमको बोल रहा है कंट्राडिक्ट है, नहीं है। तो इसमें 3 नंबर का जो आंसर होगा कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही पाई को लिखेंगे वो रूट में जाएगा। तो 3 नंबर का एक ही आंसर होगा। शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं नो कंट्राडिक्ट, कुछ भी कंट्राडिक्ट नहीं है। अब कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप 4 नंबर क्वेश्चन जरूर वहां से देखेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक एग्जाम में आएगा ही आएगा 5 नंबर का, ये आना तय है। इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने एक अलग से छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, उसको जरूर आप देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज्ड, हम बोले थे रेशनलाइज्ड में क्या करते हैं, रेशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.5 आपका इजी है, इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 1.6 भी। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनलाइज एक टर्म है, इसको याद करना है आपको। जब तक ये जानेंगे नहीं, रेशनलाइज करना इजी नहीं होगा। तो क्या होता है, जैसे कि आपको दे दिया 1/√7, इसमें कुछ करना नहीं होता। रेशनलाइज करने का मतलब हुआ डिनोमिनेटर जो बोल दिया, डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। तो जो डिनोमिनेटर में होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार नोमिनेटर और फिर एक बार डिनोमिनेटर, बस इसको करना है, इसे कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, 7 को √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले थे ये 7, बस आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में देखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, 1/√7 -√6, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो क्या करते हैं हम, क्या है, हमने आपको क्या बोला, इसको हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स है दोनों को नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेकिन यहां करने से पहले हम साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। साइन चेंज करके दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे क्या हुआ, = इसको हम लिख सकते हैं 1/√7 -√6 √7, साइन चेंज करेंगे जरूर, +6 /√7 +√6। अब बोलेंगे साइन क्यों चेंज किया, तो इसके लिए हम आगे इसको प्रूव करेंगे, लेकिन अभी हमको बस इतना जानना है कि साइन चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, = इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, +√6, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चेंज नहीं होगा। इसको जैसे ही a + b के फॉर्म में ले जाएंगे, देख रहे हैं कि ये -a है, a -b है, a है, a -b है, a है +b है। तो इसके फॉर्म में अगर हम ले जाएंगे तो क्या होता है, a - b = a + b × a - b।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए, इट रेशनलाइज का मतलब समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको यही कह रहा है रेशनलाइज करने के लिए। तीन में कह रहा है आपका, 3 में कह रहा है 1/√5 प्लस √2। साइन चेंज करके दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, तो √5 माइनस √2 ए और बी, ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए का करेंगे तो हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 2, इज इक्वल टू हो जाएगा √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 3। आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है आपका 4। अब देखेंगे क्वेश्चन 4 में भी है, सेम है, लेकिन हम सबको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहां से आपका जो क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की शुरुआत, आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 डिवाइड बाय √7 प्लस 2। अपने से मल्टीप्लाई कर दिए, ये जब जाएगा तो √7 प्लस 2, 7 करेंगे तो क्या होगा, 7 अगर करेंगे तो 7 ही होगा, माइनस 2 करेंगे तो 4, √7 प्लस 2/2, सॉरी 3। समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे। आप यूट्यूब से फी बस जाना आपका काम है। यहाँ पढ़ेंगे, कोई फी नहीं लगेगा आपको, यहाँ से कोई फी की पे करने की जरूरत नहीं है। सारे A to Z क्वेश्चन आपका NCERT और RS अग्रवाल मेरे वीडियो में आपको इसी तरह सीक्वेंस में आपको सॉल्व मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको वीडियो, जब भी वीडियो आप देखेंगे तो आपके पास क्या क्या चाहिए, पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए और बुक होना चाहिए। ये 3 चीज जब भी आप वीडियो देखेंगे, 3 चीज अगर आपके पास है तो आपको ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फी यहां से बचने वाले हैं, आपका कोई भी फी नहीं लगेगा। लेकिन 1, 9, 10 आपको पूरे के पूरे सिस्टमेटिक ढंग से आपका NCERT और RS अग्रवाल का 1/1 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, 1/1 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे, उसको उससे दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। तो वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।